सनातन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने आज हमें यह सौभाग्य दिए हैं। हम 9th यूथ कॉन्फ्रेंस में इस अलीपुर द्वार के नाया थाली में एकत्रित हो पाए हैं। साथ ही साथ मैं मंच पर पधारे हुए परमेश्वर के दासों का शुक्रिया करता हूं और सभा में उपस्थित हर एक छोटे बड़े माता पिता भाई बहनें सबको ख्रिस्त यीशु के नाम से बहुत बहुत साधुवाद नमस्कार देता हूं। आज के इस कन्वेंशन के आखिरी दिवस में लगातार परमेश्वर हमसे कई आशीषों को देते हुए हमें लेकर के आया है और मैं इस घड़ी बिल्कुल कम समय में समापन करूंगा क्योंकि आगे को होली कम्युनियन की सेवा है और जितना समय मुझे मिली है मैं उतने समय के अंदर मैं अपने वक्तव्य को समापन करूंगा। भले हमारा यूथ कॉन्फ्रेंस है परंतु हमारे मध्य में आज की इस इतवार की आराधना में सभी भाई बहनें मौजूद हैं, इसलिए मैं अपनी संदेश को एक कंप्लीट फैमिली ब्लेसिंग्स की ओर ले जाने के लिए अगुवाई पाया हूं। तो इस घड़ी का मेरा संदेश होगा कैसे हमारे परिवार आशीषित हो सकती है। कई बार जवान बेटे बेटियां बड़ी आरोप लगाती है माता के ऊपर, पिताजी के ऊपर। कई बार वे दोष लगाते हैं और बोलते हैं मेरा मम्मी ठीक नहीं है, मेरा पापा ठीक नहीं है। कई बार आरोप लगाते हैं शादीशुदा पत्नियां पति के ऊपर, बोलते पता नहीं शादी के समय तो बहुत अच्छा चिकनी चुपड़ी बातें करता था, रोज फोन करता था, बोलता था राजकुमारी बना के रखूंगा, पता नहीं नौकरानी बना के रखा है। कई बार आरोप लगाते हैं घर के पति महान पति परमेश्वर आरोप लगाते, सोचा था कि महारानी को ले आया हूं, ये तो पता नहीं डायन से कम नहीं है, रोज जिंदा खून चूस लेती, जीते जी मार डालती है। इसको शादी करके मैं पछता रहा हूं, मेरा जीना धूपर हो गया, ना जी सक रहा हूं ना मर सक रहा हूं। कई बार आरोप की सिलसिला खत्म नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर शिकायत और शिकायत। मैं कहना चाहूंगा बहू मां सासू के ऊपर शिकायत करती, बोलती मेरा सासू जैसा टेढ़ा सासू किसी को ना मिले। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कई बार बहू शिकायत करती है और कई बार सासू मां भी प्यार से शिकायत करती है। सोचा था एक बड़ी गुणवती स्त्री को घर में ले आई हूं पर देखा तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा हर कोई आज के जमाने में एक पारिवारिक जीवन में लोग खुश नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये तो हो गया परिवार की बातें। अरे कलीसिया में भी प्रॉब्लम है, कुछ लोग पादरी से खुश नहीं है तो कई बार पादरी कलीसिया से खुश नहीं है, कुछ लोग कमिटी से खुश नहीं है तो कई बार कमिटी और किसी से खुश नहीं है। दुनिया कलीसिया बड़ी शिकायत का शिकार हो चुका है। तो मेरे अजीजों मैं आज आपसे
आपसे कहना चाहूंगा, मैं नहीं, मेरे कहने से पहले परमेश्वर ने कह रखा है। धर्मशास्त्र बाइबल में 100 बीमार की एक ही इलाज बोलते हैं, यानी ये परमेश्वर ने कह रखा है कि एक बेहतरीन परिवार कलीसिया, एक रिश्तों को हम कैसे बना सकते हैं। बोलो यीशु महाराज की। आप बीच बीच में जय बोलो, नहीं तो हमें लगेगा भारी भरकम खाना खा के आप कहीं कोमा में नहीं चले गए, क्योंकि अक्सर दोपहर में लोग कोमा में जाते हैं, शाम होते ही फिर होश में आ जाते हैं। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं, मेरा समय बहुत कीमती है और बहुत कम समय है, तो कई बार हमारा शिकायत खत्म नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं मैं शायद गलत परिवार में हूं, मुझे तलाक दे देना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं मैं शायद गलत परिवार में पैदा हुआ हूं, मुझे किसी आश्रम में चला जाना चाहिए। कई बार हमें लगता मैं शायद गलत चर्च में हूं, मुझे किसी और चर्च में चले जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, धरती लोक में आपका जिंदगी में शिकायत अगर शुरू हो चुका है, ये शिकायत का ब्रेक लगाओ, वरना ये शिकायत बढ़ता जाएगा और शिकायत नहीं होने का दवाई खा लेना तो शिकायत हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे प्रभु के लोगों, बहुत सारी बातें हैं, परंतु सारे बात को मैं कह नहीं सकूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, आप कभी कभी वेबसाइट में हमारे संदेशों को देख सकते हैं। ये हमारी नहीं, ये परमेश्वर की है। बस हम तो कोरियर सर्विस करते हैं, जो प्रभु दिया उसको लाके आप तक पहुंचा देते हैं। आज के आधुनिक जमाने की तकनीकी के सहायता में हम वेबसाइट के जरिए में, यूट्यूब के जरिए में, और हमारा वेबसाइट का नाम है jitulima.com, JEETULIM में jitulima.com। आप वहां देख सकते हैं। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। आप कैसे, आपका परिवार कितना भी गया गुजरा हो, आपका परिवार कितना भी बिगड़ा हुआ हो, हाउ कैन यू बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर चर्च, फॉर योर विलेज, फॉर योर सिटी। बाइबल हमें इस बात को साफ साफ बताती है। मैं आपको चंद लोगों का नाम बताऊंगा। वे लोग भले बहुत असहाय दशा में थे, भले बहुत ही त्यागे हुए थे, भले ताड़ित किए हुए थे, परंतु वे लोग अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने समुदाय के लिए आशीष का जरिया बन गए। अगर उन्हें आशीष का जरिया बनाया है तो वो खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो उनको ज्यादा प्रेम किया, हमें कम प्रेम किया, ऐसा नहीं कर सकता है। आसमान का खुदा किसी से पक्षपात नहीं करता, वो सबसे एक बराबर प्रेम करता है। जैसा वो उन लोगों के साथ किया, वैसा वो हमारे साथ भी करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरा परमेश्वर पेड़ नहीं है, मेरा परमेश्वर पत्थर नहीं है, मेरा परमेश्वर नदी नहीं है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। ऐसा परमेश्वर हमें मिला है। क्या हम उस परमेश्वर को जोरदार तालियां दें? इसको जोरदार बोलते हैं, झारखंड में इसको जोरदार नहीं बोलते हैं। मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ा छोटा मोटा झारखंड जैसा लग रहा है। सादरी गाना हो रहा है, सादरी है ना, मादुल बज रहा है और सादरी लोग दिख रहे हैं, मुंडा लोग दिख रहे हैं। मैं टाटा से आया हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा है, बस घर वगैरह फर्क लग रहा है। एखाने खूब मिष्टी भालो भालो मिष्टी पाওয়া যাচ্ছে, এটা फरक আছে। बोलो यीशु मसीह की। अरे इतना महान परमेश्वर आपको मिला है सर, आप इतना कंजूस मखीचूस काहे हो रहे हैं? अरे बढ़िया ताली जरा बजाओ, गर्मा गर्म ताली। हमारा परमेश्वर ताली के योग्य है, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। छोटा से थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा ताली बजाते हैं, आज्ञाकारी है, धन्यवाद। बाइबल के परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में कुछ सीक्रेट को लिख के रखा है, कैसे एक फैमिली के लिए
आप आशीष का कारण बन सकते हैं। मैंने इसका डिस्कशन कल भी किया हूं, आज सुबह भी किया हूं। मैं आज सुबह कुछ मेडिसिन देने का वादा किया था, वो मेडिसिन ना लास्ट में खा के जाना ताकि असर बना रहे, वो आखिर में कहूंगा, अभी मैं नहीं कहूंगा। अभी फैमिली के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। बोलो यीशु महाराज की परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। एक बार ऐसा था, एक जवान लड़का यूसुफ नाम का घर से बेघर होना पड़ा। उसके सगा भाइयों ने उसे बेच डाला, नौकर बनकर मिस्र देश में रहता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसका उम्र मात्र 17 साल का था। घर से दूर, माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर, अपने अपनों से दूर, बड़ी तन्हाई, बड़ी निराशा, बड़ा उदास, बड़ा तकलीफ। ना रहने को घर है, ना सोने को बिस्तर है, ना अपना पसंद का खा सकता है, ना अपना पसंद का पहन सकता है, ना कोई स्कूल में गुरुकुल में जा सकता है, ना कहीं पढ़ाई कर सकता है। उसके जैसा असहाय धरती में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक खरीदा हुआ गुलाम था, जिसको स्लेव कहा जाता है। वो एक बंधुआ दास था। परंतु बाइबल इस बात को बताती है, मैं आपको पढ़ने नहीं कहूंगा। उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय 39 चैप्टर 5th वर्स में लिखा है कि यूसुफ के संग परमेश्वर था, इस कारण यूसुफ पोटीफर के घर के लिए आशीष का कारण बन गया। किसके घर के लिए? पोटीफर के घर के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, लड़का बड़ा अभागा हाल में रहने लगा था। बचपन उसका अच्छा नहीं था। मैं संदेश को कह चुका हूं, इसलिए उसको शॉर्टकट में कह रहा हूं। मैं आगे कुछ बातों को बड़ी वर्णन करके कहना चाहूंगा। यूसुफ के चलते परमेश्वर पोटीफर के घर में आशीष दिया। किसके चलते? यूसुफ के चलते। तो मेरा दावा है मेरे नौजवानों के लिए, टीन एज के जवानों के लिए, अगर यूसुफ के चलते, अगर पोटीफर के घर में आशीष हो सकता है, तो मेरे चलते मेरे घर में क्यों आशीष नहीं होगा? विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। आमीन आमीन। अगर यूसुफ के चलते पोटीफर के घर में आशीष हो सकता है, तो आज अगर यहाँ कोई सच्चा क्रिश्चियन है, अगर कोई सच्चा मसीही है, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप दिल में ठान लीजिएगा कि मेरे चलते मेरे घर में आशीष होगा। If you are a living Christian, then this is a challenge for you. अगर आप एक जिंदा मसीह हो, अरे मरा हुआ मसीह तो मैं आपसे बात नहीं करता हूं, मैं जिंदा मसीहियों के लिए बोल रहा हूं। अगर कोई क्रिश्चियन है, चाहे वो जवान लड़की हो, चाहे वो जवान लड़का हो, चाहे वो बड़ी अभागा हाल में हो, बड़े गरीब खानदान की हो, मैं कहना चाहूंगा यूसुफ के जैसा हालत आज यहाँ किसी का नहीं होगा। ऐसा यहाँ कोई है जो खाली टॉवल पहन के बैठा है? यूसुफ को टॉवल के बगैर और कुछ भी पहनने को इजाजत नहीं था, क्योंकि वो स्लेव था। परंतु बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, और यूसुफ के कारण मिस्री पोटीफर के घर में आशीष होने लगा। वो आशीष क्या था? भौतिक था। उसके धन, खेत खलियान, धन, अनाज, पशु बढ़ने लग गए, क्योंकि यूसुफ सारा जिम्मा जब से संभाला, तब से उस घर का खेत का उपज अच्छा होने लगा। उस घर में अच्छे भेड़ बकरियां, पशु जानवर बढ़ने लग गए। उस घर में बीमारी नहीं आया, उस घर में गरीबी नहीं रहा, उस घर में किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज जोसेफ वाज देयर, सो द लॉर्ड गॉड ब्लेस्ड द फैमिली। मैं इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा हिम्मत मिला, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो किसी को चुन चुन के प्यार नहीं करता। अगर वो यूसुफ को उतना प्यार किया है, तो वो मेरे को भी उतना प्यार करता है, वो आपको भी उतना प्यार करता है, वो सबको उतना ही प्यार करता है। तो फिर आपका मन में सवाल आएगा, तो फिर मेरे चलते मेरे घर में आशीष क्यों नहीं है? There should be a question.
अगर यूसुफ के चलते पोटीफर के घर में, यानी यूसुफ जिस घर में रहता था उस घर में आशीष आया, तो आपकी दिमाग में यह सवाल पैदा होना चाहिए, तो मेरे साथ भी यीशु मसीह तो उतना ही प्यार करते, भले हमको थोड़ा ज्यादा करते, क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। यूसुफ साहब यीशु के लहू से खरीदा हुआ नहीं था, तो फिर हमारे रहने से मेरे घर में आशीष क्यों नहीं है? अगर आपको ऐसा सवाल आता है तो आपके लिए सीधा सरल जवाब है, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था और आपके साथ परमेश्वर रहना चाहिए। आज जवान लड़कों के साथ परमेश्वर रहे ना रहे, स्मार्टफोन होना चाहिए। जवान लड़कियों के साथ परमेश्वर रहे ना रहे, स्मार्टफोन होना चाहिए। और कोई रहे ना रहे बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए, कोई रहे ना रहे गर्लफ्रेंड तो होना चाहिए। घर की माताओं को मैं कहना चाहूंगा, घर की माताओं को कहना चाहूंगा, कोई रहे ना रहे इनका सीरियल तो चलना चाहिए, इनका टेलीविजन तो चलना चाहिए। कोई रहे ना रहे, दुनिया की पाप को छोड़ते नहीं है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे परमेश्वर यूसुफ के साथ था। That was the secret. So because of Joseph, the family of Potiphar, where Joseph dwelled, God blessed that house. मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके साथ परमेश्वर रहेगा तो आप जहां रहोगे, आप जिस कंपनी में रहोगे, आप जिस बिजनेस में रहोगे, आप जिस मिनिस्ट्री में रहोगे, आप जिस परिवार में रहोगे, आपके चलते वहां परमेश्वर आशीष देगा। यानी सीक्रेट ये है, नंबर 1 सीक्रेट है। मैं आपको 5 सीक्रेट बिल्कुल आधा घंटा में बोल के खत्म करूंगा। 5 सीक्रेट है कि आपके फैमिली कैसे आशीषित हो सकता है। नंबर 1, जोसेफ के द्वारा पोटीफर के घर में आशीष आया। कारण क्या था? कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था। God was with Joseph. That was the ultimate secret for a successful, blessed family life. तो आप बोलोगे भैया ये कौन सी बड़ी बात है? अरे यीशु मसीह ने तो कह दिया था, देखो दुनिया के अंत तक सदैव में तुम्हारे संग हूं। अच्छा मुझे बताओ, जिस परमेश्वर कह दिया था सदैव में तुम्हारे संग हूं, क्या वो परमेश्वर यहूदा के संग रहा, इस्करियोता के संग रहा? क्या वो परमेश्वर हनानिया सफीरा के संग रहा? इसका मतलब है बाइबल का परमेश्वर अगर कुछ वादा करता है, उसके वादा के साथ कंडीशंस अप्लाई होता है। अगर वो कहता है मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, व्यवस्था विवरण 28 का 13-14 में कंडीशंस लागू होती है। अगर तुम मेरी विधियों को मानोगे तो मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, वरना मैं तुम्हें पूंछ बनाऊंगा। परमेश्वर बोलता है कोई वादा है तो उस वादा के साथ शर्तें लागू होती है। प्रभु ने कहा जरूर है, देखो दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तो शर्त लागू होता है। शर्त क्या लागू होता है? मैं कल भी कहा था, आज भी कहा था सुबह में, शर्त यह है, प्रभु किसके साथ रह सकता है? जवानों में से कोई बोल सकते हैं प्रभु किसके साथ रहता है? जो पाप नहीं करता। यहोशू की किताब उसकी 7वीं अध्याय के 12वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आगे को मैं इज़राइल के संग नहीं रहूंगा, क्योंकि इज़राइल के छावनी में पाप है। क्या पाप था? इज़राइल के छावनी में आखान नामक एक व्यक्ति ने सोना, वस्त्र, चांदी के सिक्कों को चुरा के लाके अपने तंबू में गाड़ लिया था। तो परमेश्वर कहते हैं जब तक ये चोर को निकाला ना जाए तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। सुनो मेरे भाइयों बहनों, आखान जब तक रहेगा तो प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आखान जब तक रहेगा प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आखान मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में होने वाला छुपा हुआ पाप, सीक्रेट सिन। पाप के खिलाफ में इन दिनों में प्रचार नहीं किया जा रहा है। हमारे जीवन में अगर पाप रहेगा तो सुनिए, इधर पाप को रखो, परमेश्वर नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके साथ में रहे
तो आपके जीवन से पाप को उखाड़ फेंको, पाप को जला डालो। जिस तरह से यहोशू और इजराइल के लोगों ने आखन को बुलाया, उसके बच्चों को बुलाया और उसको आखोर नाम के तराई में ले गया, ऊपर से पत्थरवा किया, उसको छुआ तक नहीं, क्योंकि आखन ने परमेश्वर के दृष्टि में पाप किया था। आखन के चलते इजराइल लोग हार रहे थे। आखन के चलते इजराइल लोगों की छावनी में पराजय का सामना करना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके साथ तब रहेगा आपका आत्मा से, प्राण से, शरीर से पाप को निकाल डालो, आपका जिंदगी से पाप को निकाल डालो, तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। और परमेश्वर संग रहेगा तो यूसुफ के द्वारा, जैसे पोटीफर के घर में आशीष हुआ, यूसुफ के द्वारा 3 जगह में आशीष हुई। नंबर 1, यूसुफ ने पोटीफर के घर के लिए आशीष का कारण बना। नंबर 2, यूसुफ जब सारे दुनिया में अकाल पड़ रहा था, सारे दुनिया में अनाज नहीं मिल रहा था, यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने बेच डाला था, यही यूसुफ अपने फैमिली के लिए, नंबर 1 अपने मालिक के लिए वो आशीर्वाद का जरिया बना। नंबर 2 वो अपना परिवार के लिए। जब उसके भाइयों को खाना नहीं मिला, जब उसके मां बाप को खाना नहीं मिला, जब वे लोग अकाल में तड़पने लगे, जब उनको जीने का कोई रास्ता नहीं था, वे लोग अकाल में मर जाते। साहब, मैं कहना चाहूंगा, अगर यूसुफ नहीं होता तो उसके भाई लोग अकाल में मर जाते। मैं कहना चाहूंगा, जिस परिवार में यूसुफ का इज्जत नहीं था, जिस परिवार में यूसुफ को प्यार नहीं करते थे, वही परिवार यूसुफ के द्वारा अकाल के समय पालन पोषण हुआ। मैं कहना चाहूंगा, मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्रभु के लोगों, अगर आज शायद आपका परिवार आपको इज्जत नहीं करता है, शायद आपका परिवार आपको नहीं समझता है, शायद आपका परिवार आपको प्यार नहीं करता है, कोई बात नहीं है, आपके साथ परमेश्वर रहना चाहिए। अपने पास परमेश्वर को रखो, अपने पास प्रभु को रखो, तो अपने पास प्रभु को रखने से एक दिन ऐसा आएगा, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा। सारा दुनिया में अकाल पड़ा, याकूब ने खबर भेजा, देखो बेटो, कहीं तो अनाज मिलेगा। मैं सुना है मिस्र में नया कोई प्रधानमंत्री आया है और वो अनाज देता है, जाओ। उसके 10 बच्चे अनाज ढूंढते ढूंढते किसके पास आ गए? जिसको उन्होंने बचपन में अन्याय किया था। सुनो, आपका परिवार में कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, घबराना मत, आप बदला मत लेना। क्रोध का स्थान परमेश्वर का है। आप बदला मत लेना, आप सह लेना, आप सिर्फ पवित्र जीवन बिताना, आपके साथ परमेश्वर को रहने देना। ऐसा मत करो, ऐसा मत जियो, ऐसा मत रहो कि परमेश्वर आपको छोड़ के चले ना जाए। जिन भाइयों ने उसको घृणा किया था, नफरत किया था, मार डालना चाहता था, वही 10 भाई उसके पास आ गया। आकर के बोलते, तब यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका है, तब यूसुफ से बोलते हैं, क्या हमें अनाज मिल सकता है? यूसुफ पहचान लिया मेरे भाई लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूसुफ ने अपने पूरे परिवार को बुलाया और सारे जिंदगी भर उन लोगों को खिलाया पिलाया, रहने को घर दिया, उनको जीने का बेहतरीन जिंदगी दिया। ये लोग जिंदगी भर भेड़ बकरी गाय चराने वाले थे, पर यूसुफ ने उनको राजमहल में रहने का नसीहत दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यानी यूसुफ अपने मां, अपने बाप, अपने 10 भाइयों के लिए आशीर्वाद का कारण हो सका, तो व्हाई नॉट यू? मैं कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं हो सकते हैं? यूसुफ ने किसी का धोखा नहीं दिया, किसी को लूटा नहीं, किसी का बिजनेस को लूटा नहीं। यूसुफ 1 नंबर की कमाई किया, यानी उसकी ईमानदारीता के चलते, यानी वो परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र जीवन जिया। मेरे प्रभु के लोगों, दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट।
to bring blessings upon your family. लेट हो सकता है, किसी ने बोला है परमेश्वर के राज्य में देर हो सकता है पर अंधेर नहीं होता है। लेट होगा, दिन के बाद रात आता है, इसलिए समय बदलता है, ऋतु बदलता है, सबका परिस्थिति बदलता है। बस इतना करना कि अपना जिंदगी में पाप को रहने नहीं देना। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो फिर वो अगर साथ है, सारा लड़ाई को वो लड़ेंगे और जय आपको मिलेगा। यह है यूसुफ का जिंदगी। नंबर 1, यूसुफ अपने मालिक, अपने गुरु, अपने स्वामी के घर के लिए आशीष का कारण बना। नंबर 2, अपना फैमिली के लिए। नंबर 3, यूसुफ सारे दुनिया के लोगों के लिए एक सहारा बन गया, एक सहारा बन गया। सर जी, वो जेल खाने में था, आप सबको पता है उसके बारे में। और फिरौन को सपना मिला, फिरौन स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाया। किसी जरिए से यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ आता है, फिरौन को अर्थ बताता है और फिरौन उससे आकर्षित हो जाते हैं। फिरौन बोलते हैं ऐसा बुद्धिमान को हम कहां से मिलेंगे, कहां से ढूंढेंगे, इसको इस देश का क्या बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री बना। सुबह जेल खाने में था, सुबह जेल खाने में क्या खाया होगा, जेल का सूखा रोटी, और रात में राजमहल में फिरौन राजा के साथ खाना खा रहा है। सुबह तौलिया पहना हुआ था, रात के समय राजमहल का राजकीय पोशाक पहना हुआ है। सुबह बंदी गृह में था, रात के समय में राजमहल में रह रहा है। मेरे परमेश्वर आज भी वो कर सकता है। और ऐसा समय आया कि यूसुफ के हाथ में सारे दुनिया को खिलाने पिलाने, मृत्यु से बचाने, अकाल पीड़ित होने से बचाने का एक सौभाग्य मिला। इसका मतलब है यूसुफ सारे दुनिया के लिए आशीष का कारण बना। एक नौकर था, जस्ट ही वॉज ए टीन बॉय एंड ए स्लेव। इसलिए मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं। मैं हर जवानों को कहता हूं, अगर यूसुफ अपना फैमिली के लिए, अपना प्रोफेशन के लिए, अरे सारे दुनिया के लिए अगर एक आशीर्वाद का जरिया बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। साहब जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूसुफ का सीक्रेट था कि परमेश्वर उसके साथ था और कुछ नहीं था। वो क्वालिफाइड नहीं था, उसके माता पिता धनवान नहीं थे, ना ही उसके पास कोई स्पॉन्सर था, ना ही कोई डोनर था, परंतु एक ही चीज था कि स्वर्ग का परमेश्वर उसके संग था। इसलिए वो बंदा दिन भर दिन परिवार के लिए, देश के लिए, अपना मालिक के लिए, 3 जगह के लिए आशीर्वाद का कारण बना। कारण क्या था? परमेश्वर उसके संग था। पहला सीक्रेट। दूसरा, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। दूसरा सीक्रेट, अपना फैमिली को कैसे आप आशीषित कर सकते हैं। अपना फैमिली कई बार बिगड़ती जाती है, कई बार बच्चे सुधरते नहीं है, कई बार जवान बेटियां समझती नहीं है, कई बार जवान बेटे समझते नहीं है, बर्बाद की राहों में जाते हैं। माँ बाप समझा के थक जाते हैं, किसी का बात परवाह नहीं करते। पादरी साहब तो समझा करके समय से पकले टकले ही हो जाते, क्योंकि इतना टेंशन लेते हैं कि क्या बताएं। हम भी उन पादरियों में से एक है। 40 साल नहीं हुआ सर, आप भी हमारा जंगल झाड़ी खत्म हो गई, क्योंकि इतना तनाव लेते हैं सेवकाई में। मैं पादरियों का हालत समझ सकता हूं, ये लोग इतना कोशिश करता है फिर भी विश्वासी सुधरने का नाम नहीं लेता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका परिवार कोई बिगड़ने की राह पर है, आपको लगता है मेरा जवान बेटी के ऊपर खतरा है, मेरा जवान बेटा के ऊपर खतरा है, मेरा पत्नी के ऊपर खतरा है, मेरा पति के ऊपर खतरा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बेहतरीन उपाय बाइबल में लिखा गया है, उससे आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है। नंबर 1 उपाय, इब्राहिम का पत्नी को किसी ने उठा के ले गया था। कौन ले गया था? अबीमेलेक। बाइबल में लिखा है अबीमेलेक इब्राहिम का पत्नी को। ये इब्राहिम भी भोला भाला बंदा है। इब्राहिम एक शहर में ट्रांसफर हुए और वहां गए तो सारे के सारे गांव वाले एकदम कोयला खदान से निकले हुए अंगार जैसा दिख रहे, काला काला दिख रहे।
तो इब्राहिम समझ गया यहाँ मेरा पत्नी के लिए खतरा है, क्योंकि मेरा पत्नी बहुत खूबसूरत है। तो इब्राहिम ने पत्नी को बोला, सुनो जी, अगर यहाँ कोई पूछेगा तेरा बगल में ये हैंडसम जवान कौन है, तो बोल देना भैया है। सुनिए, सारा भी कितना भोली भाली है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्यों भैया बोलो? अरे बोलो ना, नहीं तो मेरा जान जाएगा, तुम किसी और की बीवी बन जाओगे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको भैया बोलूं? कितना भोली सी थी। हाँ ठीक है। ऐसे बोलते ही उस देश का राजा अबीमेलेक का रथ आया, कार चलाते चलाते आने के समान। आते ही अबीमेलेक ने ब्रेक लगाया, बोलता यहाँ कोई सूरज को मैंने देखा चमकते हुए। देखा तो कोई सूरज नहीं था, सूरज के समान चमकने वाली खूबसूरत एक महिला जो मिस्टर अब्राहम की पत्नी थी। तो अबीमेलेक चौंक गया, बोलता इतना खूबसूरत महिला इधर कहां से आ गया? यहाँ के सारे लोग तो काला कोयला खदान से निकली हुई अंगार के जैसा दिखते हैं, यहां से इतनी खूबसूरत महिला कहां से आ गई? अब्राहम को बोला, कौन लगता है तेरा, क्या लगता है? तो अब्राहम बोला, अब तू ही बता। भैया लगते हैं। जैसे बोला भैया, अरे तू तो अपन का साला है। सारा को रथ में बैठाया, लेके दफा हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा सर जी, वो इब्राहिम का पत्नी को लेके चला गया था, हॉस्टल में रखने ले गया था, अपना पत्नी बनाने ले गया था। परंतु यह अब्राहम का परमेश्वर उस रात में अबीमेलेक को ऐसा टॉर्चर किया, ऐसा सपना दिया, अबीमेलेक सारा को छू नहीं सका। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर अब्राहम की पत्नी को अशुद्ध होने से बचाया, क्या वो परमेश्वर जिंदा नहीं है? क्या वो परमेश्वर हमारी जवान बेटियों को बचा नहीं सकता? क्या वो परमेश्वर आपकी जवान लड़की को, जिसको आप कॉलेज भेजते हो, क्या लड़कों से बचा नहीं सकता? क्या आपकी जवान बेटा को बचा नहीं सकता? क्या आपकी पत्नी को बचा नहीं सकता? मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या था इब्राहिम के जिंदगी में जिसके कारण परमेश्वर रात में खड़ा हो गया और अबीमेलेक को सपना दिया। अबीमेलेक के घर में होने वाला जितना औरत थे सबको 5 बना दिया। अबीमेलेक बेचैन होके उठ गया। अबीमेलेक सुबह कमिटी मीटिंग बुलाया। अबीमेलेक बोलता है, तौबा तौबा तौबा, मैंने बड़ी गलती की है। वो धर्मी पुरुष है। अबीमेलेक कबूल किया कि इब्राहिम धर्मी पुरुष है। इसका मतलब है इब्राहिम का धार्मिकता, इब्राहिम का होलीनेस के चलते परमेश्वर सारा को बचाया। हालेलुया। सुनो माताओं, सुनो पिताओं, अगर आप इब्राहिम के समान धार्मिक जीवन बिताओगे तो आपका परिवार को परमेश्वर सुरक्षा देगा। आप धार्मिक जीवन बिताओ तो आपका परिवार को शत्रु छूने नहीं पाएगा। मैं 3 धर्मियों का नाम लूंगा, वे धर्मी थे, इसी कारण से उनका परिवार सुरक्षित हुआ। नंबर 1 इब्राहिम, नंबर 2 लोत। बांग्ला में की बोलो है? लोत, राइट? लोत। अच्छा बताओ मुझे, सदोम गमोरा में सारे के सारे लोग समलैंगिक पाप करने वाले थे, हम होमोसेक्सुअल वाले थे, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री से शादी करने वाले थे। ऐसी जगह में एक बंदा धर्मी था, वो है लोत। क्या स्ट्रगल किया होगा उन्होंने। बाहर देखो तो लड़का लड़का घूम रहे हैं पति पत्नी जैसा, लड़की लड़की घूम रहे हैं पति पत्नी जैसा। ऐसा घिनौना शहर था सदोम गमोरा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारत के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि भारत सरकार ने समलैंगिकता को स्वीकार कर दिया है, तो भारत भी श्रापित हो सकता है। इसलिए हम भारतवासियों भारत के लिए उपवास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ पापों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। एक है घमंड, दूसरा है समलैंगिकता। सदोम गमोरा को परमेश्वर आग में जला के राख कर दिया। कारण यह था कि वहां के पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वहां समलैंगिकता था। अमेरिका सरकार ने समलैंगिकता पर बैन लगाया है, परंतु बदनसीब है भारत का कि भारत सरकार ने उसको इजाजत दे दिया है। जवानों सावधान हो जाओ, जवानों सावधान हो जाओ, मसीहियों जाग जाओ, अपने देश के लिए दुआ करना,
अरे खाली रोटी कपड़ा मकान मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा देश के लिए हमें आशीष का कारण बनना है। मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं यह है, एक ही व्यक्ति धर्मी था सदोम गमोरा में, वो था लूत। दो स्वर्गदूत आए, आकर के लूत के घर में गए और लूत का घर में बोले तुम्हारा कोई है? हालेलुया, व्हाट ए प्रोविजन। तुम्हारा घर में कोई है? बोला हाँ मेरा 2 बेटी है और होने वाले दामाद है, शादी नहीं हुआ, तो तुम्हारा दामाद को बुला लो, तुम्हारा बेटियों को बुला लो, जल्दी नगर से बाहर निकलो क्योंकि नगर में आग बरसने वाली है। मुझे बताइए, क्या उसके दामाद लोग ईश्वर को जानते थे? नहीं जानते थे। उसका दामाद लोगों को फिर भी एक बचने का मौका था। मुझे बोलिएगा किसके कारण ये प्रोविजन मिला? लूत। वाह, अगर एक धर्मी बंदा घर में है तो उसका धार्मिकता के चलते उसका रिलेटिव लोगों को भी पाप से, दंड से बचने का मौका मिल सकता है। फुटा किस्मत था उनका, वे अपना ससुर की बात को नहीं माने। मैं हर ससुर जी से कहना चाहूंगा, आप अगर धर्मी बनोगे, आपके चलते आपका समधी का परिवार भी बच सकता है। वाह, व्हाट ए डिवाइन प्रोविजन। लूत के चलते उसका दोनों दामाद लोग बच सकते थे, परंतु जरा किस्मत, वे लोग सुने नहीं। आखिर लूत के चलते केवल उसका 2 बेटी बच गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बेटी लोग धर्मी नहीं थे, क्योंकि उनका जिंदगी आगे को देखोगे तो बहुत खराब जिंदगी है। इतना चरित्रहीन काम किए हैं, क्या बताओ, मन से कह नहीं सकता। इतना घिनौने आदत के हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसका मतलब है ये दोनों बेटी का कल्याण हुआ, दोनों बेटी का उद्धार हुआ। किसके किसके चलते हुआ? लूत। मैं हर पिताजी से, माताजी से कहना चाहूंगा, आप बीड़ी मसी, दारू मसी, सिगरेट मसी, विस्की मसी, अंग्रेजी दारू मसी मत बनो। आप पापों से परे एक पवित्र जीवन बिताओ। आप अगर धार्मिक जीवन बिताओगे तो आपके धार्मिकता के द्वारा आपका घर में बचाव होगा, आपका घर में आशीष होगा। दिस इज द सेकंड सीक्रेट। तीसरा बंदा है, वो है नोहा। नोहा के समय में लिखा है उत्पत्ति उसके 8 अध्याय में, उसके 7 अध्याय में, कि सारी दुनिया में एक भी बंदा धर्मी नहीं था, केवल नूह धर्मी था। इसका मतलब है नूह का पत्नी भी धर्मी नहीं थी, नूह का 3 बेटा बहू भी धर्मी नहीं थे, केवल एक जन नूह धर्मी था। और नूह का धार्मिकता के चलते उसका 3 बेटा, 3 बहू, उसका पत्नी बच गया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका परिवार को बचाना चाहते हो, एक बंदा एटलीस्ट पूरा का पूरा हो तो बहुत अच्छा है, कम से कम एक बंदा पवित्र जीवन बिताना शुरू करो। आपका पवित्र जीवन के चलते आपका पूरा घर पे परमेश्वर का हाथ सुरक्षा देने लगेगा। सारा दुनिया में बाढ़ आने का परमेश्वर डिसाइड कर दिया, आदेश दे दिया। सारे दुनिया पानी में डूब के मरने वाले थे, केवल नूह का परिवार बच गया। बाइबल बताती है केवल नूह धर्मी था। इसका मतलब है नूह का पवित्र जिंदगी, धर्मी जिंदगी उसका फैमिली को बचा लिया। यहाँ कोई अगर धर्मी जीवन जीता है, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना। आपका बच्चों का क्या होगा, आपका परिवार का क्या होगा। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो धर्मियों की परिवार को भूलता नहीं है। तीसरा सीक्रेट, नंबर 1, परमेश्वर साथ रहने से परिवार आशीषित होता है। नंबर 2, अगर आप धर्मी जीवन बिताओगे, इब्राहिम के समान, लूत के समान, नूह के समान इन्होंने धर्मी जीवन बिताया तो इनका परिवार आशीषित हुआ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर सारा को बचाया, जो परमेश्वर लूत का परिवार को बचाया आग से, जो परमेश्वर नूह का परिवार को बचाया पानी से, बरसात से, बाढ़ से, वो परमेश्वर क्यों बचाया उन्हें? क्योंकि इब्राहिम धर्मी था, क्योंकि लूत धर्मी था, क्योंकि नूह धर्मी था। अगर यहां कोई धर्मी जीवन जीता है तो आपकी
परिवार को भी परमेश्वर बचाएगा। आजकल जमाना बहुत सुख विलासी हो गए, खुद धर्मी जीवन बिताना नहीं चाहेंगे। लोग बोलते हैं दिनाकरण साहब को चिट्ठी लिख दो, वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे और हम मौजे में दारू शराब टीवी, अपना बीवी छोड़ के दूसरे का बीवी और टीवी वगैरह वगैरह में हम लिपटे रहेंगे। मैं आज से कहना चाहूँगा, आसमान का खुदा हो सके दिनाकरण जी का प्रार्थना सुनेगा, परंतु क्या वो परमेश्वर बाइबल के बाहर किसी और का प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर बोला है लोग इतना दुष्ट हो जाते हैं, मैं सामुएल का प्रार्थना को भी नहीं सुनूंगा, मैं यिर्मयाह का प्रार्थना को भी नहीं सुनूंगा। अगर आपको डाउट लगता है पढ़िए यिर्मयाह 15:1, वहां पे लिखा है परमेश्वर बोलता है मूसा और सामुएल भी खड़े हो जाए तो मैं इन लोगों के लिए दया नहीं करूंगा। इसका मतलब है, अरे सुनिए, मूसा सामुएल भी खड़े हो जाए, इज़िकियल 14:14 में लिखा है दानियल 9 और आयुब भी खड़ा हो जाए, परमेश्वर नहीं सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खाली दिनाकरण जी का, जॉयस मेयर का प्रेयर के भरोसा में मत जीना, अपना खुद भी प्रेयर करना, आप धर्मी जीवन बिताना, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा। तीसरा पॉइंट यह है, अगर आप फास्टिंग करोगे, उपवास करोगे, आपका परिवार को परमेश्वर बचाएगा। बाइबल में उपवास करके लोगों ने अपना फैमिली को प्रोटेक्शन दिया। 2 लोगों का नाम बताऊंगा। नंबर 1 एजरा की किताब उसकी 8 अध्याय में, एजरा की किताब उसकी 8 अध्याय में एजरा ने उपवास किया। 8 अध्याय का 21 से लेकर के आप 31 तक पढ़े। एजरा 8 चैप्टर 21 से 31 तक एजरा वहां पे उपवास करता है, 3 दिन का उपवास करता है। और उपवास इसलिए करता है कि हमारे जवान लड़कियां, हमारे स्त्रियां, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे पास सोना चांदी लेकर हम बाबिलोन से हम यरूशलेम की ओर जाने का समय, रास्ता में कोई डकैती ना हो, रास्ता में कोई हमला ना हो, हमारे युवती स्त्रियों को कोई पुरुष छेड़खानी ना करे, इसलिए हमें सुरक्षा चाहिए। क्योंकि राजा को पुलिस फोर्स मांगने में हमको शर्म लगता है, क्योंकि हम बड़ा बात करते हैं ना प्रचार में। अब हम राजा को बोलेंगे हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना, तो शर्म लगेगा। तो शर्म से बचना है, राजा के सामने बेइज्जती नहीं होना है, तो एजरा ने फास्टिंग किया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, 4 महीना का सफर था। 4 महीना का सफर में एक भी रास्ता में एक भी दिन, अज्ञा सर जी, 4 महीना का सफर में रास्ता में डकैती होने वाला रास्ता था, रास्ता में चोर आते हैं, रास्ता में लुटेरे आते हैं, रास्ता में भयंकर लूटपाट होता है। इसलिए एजरा को डर आ गया था, क्योंकि हमारा इजराइल की लड़कियां खूबसूरत है, इजराइल की स्त्रियां खूबसूरत है, रास्ता में कोई लुटेरा आके हमारी स्त्रियों को लेके हमको कहीं मार ना डाले। एजरा का अच्छा संबंध था महाराजा से, पर राजा को सहायता नहीं मांगा, उन्होंने उपवास किया। और लिखा है 4 महीना तक परमेश्वर उनके बच्चों को, उनके परिवार को बचाया, कोई डकैती होने नहीं दिया। रास्ता में मैं इतिहासकारों से मैं सलाह किया तो इतिहासकार बोलते हैं बाबिलोन से यरूशलेम जाने के रास्ता में बहुत डकैती होता था, परंतु जब ये लोग उपवास किए, परमेश्वर सारे डकैती करने वाले डाकुओं को हटा दिया, परमेश्वर सुरक्षा दिया। किसको सुरक्षा दिया? एजरा के परिवार, इस्राएल के परिवार, स्त्रियों को, जवानों को, बच्चों को, पैसा को। आज कोई चिंता करता है अपने बच्चों के लिए? मैं बोलूंगा ज्यादा चिंता करके उसका निंदा मत करो। आप फास्टिंग करो अपना बेटा के लिए, फास्टिंग करो अपना बेटी के लिए, उपवास करो अपना पत्नी के लिए, उपवास करो आपका पति के लिए, आपका पति को, पत्नी को, आपका बेटा को, बहू को, आपका बेटी को, दामाद को, आपका बेटी को, बेटा को, परमेश्वर शैतान को लूटने से परमेश्वर बचाएगा। बोलो यीशु मसीह की। और एक बंदा उपवास करके सबका जान को बचा लिया, वो है एस्तर दीदी। कौन है? एस्तर महारानी। एस्तर की किताब 4 अध्याय का 12, 13, 14, 15 पूरा पढ़ते जाओ, अब पढ़ने का समय नहीं है। उपवास किया,
हामान ने सारे यहूदियों को मार डालने का निर्णय लिया था, परंतु किसी का मौत होने नहीं दिया। इसका मतलब है एस्तर दीदी 3 दिन का उपवास की, और आजकल की दीदी लोग 3 दिन का उपवास नहीं, 3 घंटा का भी नहीं करता है। इतना खाता है कि क्या बताएं हम। उपवास तो कुछ लोग करता है, सुबह एकदम शरबत पी के आता है, आधा लीटर दूध पी के आता है, और 3 बजते ही खाना फिर ठूस लेता है। मैं बोलूंगा दीदी लोग ऐसा फास्टिंग ना करना। एस्टर दीदी जो बाइबल की दीदी थी, वो महारानी थी, सेरस राजा की बीवी थी। 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं पी, क्योंकि सारे यहूदियों के परिवार को बचाने के लिए उपवास कर रही थी। आपको लग रहा है आपका बेटा बेटी परिवार खतरे में है, फास्टिंग करना, और एस्तर का प्रार्थना परमेश्वर सुना। सारे यहूदियों का जान बच गया और शत्रु फांसी में मर गया। हालेलुया। चौथा चाबी, चौथा की प्रेयर करना है। कर्नेलियुस, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कर्नेलियुस हर दिन शाम को 3 बजे प्रार्थना में बैठता था। पुलिस ऑफिसर, 100 सिपाहियों के ऊपर इंचार्ज, आजकल एसपी लेवल का ऑफिसर है। हर दिन 3 बजे प्रार्थना में बैठता था दोपहर में। एक दिन स्वर्गदूत उसको दर्शन देके बोले तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है। मेरा सवाल है कर्नेलियुस क्या मांगता होगा? घर में तो नौकरी है, मोटा पैसा है, संपत्ति तो है, क्या मांगता होगा बताऊं? समय नहीं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। उसका प्रार्थना था मैं और मेरा परिवार कैसे उद्धार पाए, कैसे साल्वेशन पाए, कैसे मन फिराए, कैसे बदल जाए। दुनिया खराब है क्योंकि कर्नेलियुस एक भक्त था, कर्नेलियुस एक दान देने वाला था, कर्नेलियुस पुलिस ऑफिसर होते हुए भी परमेश्वर को डरने वाला था। तो कर्नेलियुस चाहता था मैं जैसा भक्त हूं, मैं जैसा परमेश्वर को डरता हूं, मेरा पूरा फैमिली ऐसा बन जाए। कर्नेलियुस शायद कोशिश भी किया होगा पर कोई सुन नहीं रहा है, परंतु कर्नेलियुस रेगुलरली पंक्चुअली परमेश्वर के सामने अपना फैमिली के लिए प्रेयर कर रहा है। एक दिन स्वर्गदूत आके बोलते तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया है, तू प्रार्थना करता है कि तेरा परिवार बच जाए। सुन, अब याफा नगर में रेवरेंड पतरस है, उनको बुलाओ, वो तुम्हारे घर में आएंगे, वो प्रचार करेंगे, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नौकरी पाएगा बोला, पैसा पाएगा बोला, गाड़ी घोड़ा पाएगा बोला, बोला उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। मेरे माताओं भाइयों बहनों, अगर किसी को लगता है आपका फैमिली में लोग दारू पी रहे हैं, व्यभिचारी है, चोर है, डकैत है, प्रभु में नहीं है, आपको मैं कहना चाहूंगा कर्नेलियुस का रेगुलर पंक्चुअल फर्वेंट प्रेयर था। डेली वो प्रेयर करता था, परमेश्वर सुना और कर्नेलियुस का प्रेयर के चलते उसका घराना उद्धार पाया। पतरस आए, एक ही दिन में उनको उद्धार मिला, बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा पा लिए। आज कर्नेलियुस का परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आखिरी 1 मिनट बचा है, मैं आपसे कहना चाहूं, यहू नाम के एक बंदा था, यहू नाम के बंदा था जो परमेश्वर के दृष्टि में सही काम किया। और उसके बारे में पढ़ना चाहोगे तो यहू के बारे में लिखा है दूसरा राजा उसका 30 अध्याय में, और वहां पे ऐसे लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा फिर मैं समाप्त कर दूंगा। दूसरा राजा किताब उसका 10 अध्याय का उसका 30 वचन में यूं लिखा है, यहू अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना। लिखा है, और यहोवा ने यहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराज हो। अंग्रेज में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड unto Jehu, because thou hast done well and executing
that which is right in mine eyes, and has done unto the house of Ahab according to all that was in mine heart. Pinpoint, in mine heart. येहू ने परमेश्वर के दिल के मुताबिक काम किया। तो परमेश्वर क्या बोला मालूम है? तेरा परपोते के समय तक कोई इस्राएल की गद्दी से तुम्हें छीन नहीं सकेगा। इसका मतलब है उसका बेटा की नौकरी पक्की हो गई, उसका पोता की नौकरी पक्की हो गई, उसका परपोता की नौकरी पक्की हो गई। किसके चलते हुआ? दादाजी ने एक अच्छा काम कर लिया था। सुनो, हर दादा लो, हर दादी लो, हर पापा लो, हर मामी लो, आप परमेश्वर के मन के अनुसार काम करो, आपका वंशज को प्रभु आशीष देगा। दारू पी के पादरी से लड़ाई करोगे, परमेश्वर को मोतियाबिंद हुआ है आशीष देगा। कुछ लोग दारू पीता है, पैसा का ताकत दिखाता, पादरी को पीटने आता है। क्या लगता है परमेश्वर का आंख काना हो गया है, अंधा हो गया है? दारू पीता गाली देता है पादरी को, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। मैं कहना चाहता हूं, सुनो, यहू ने परमेश्वर के मन के अनुसार काम किया। अरे कैसे करोगे परमेश्वर के मन के अनुसार काम? यही है उसकी मन की बात, इसमें लिखा हुआ है, इसके अनुसार काम करो। यहू ने क्या किया मालूम है? यरूशलेम से बाल को, आशेरा को, उसके मंदिर को तोड़ के यरूशलेम को पवित्र किया। तो परमेश्वर को लगा, वाह, बंदा मेरे मन के अनुसार काम किया। प्रभु ने बोला, सुनो, तूने नहीं मांगा है अपना बेटा के लिए राजगद्दी, मैं दे रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे मन के अनुसार काम किया। तूने अपना पोता के लिए राजगद्दी नहीं मांगा है, पर सुनो, तूने मेरे मन के अनुसार काम किया, इसलिए तेरा पोता पर पोता के लिए राजगद्दी में दे दिया हूं। हालेलुया। इसका मतलब है आप भी माताओं, भाइयों, बहनों, परमेश्वर के मन के अनुसार काम करो, आपका खानदान आशीषित होंगे। ये 4-5 कुंजी में आपको दिया। नंबर 1, प्रभु आपके साथ रहेंगे तो आपका फैमिली आशीषित होगा। नंबर 2, पवित्र जीवन बिताओ, इब्राहिम की तरह, लूत की तरह, नूह की तरह, आपका घराना नष्ट नहीं होगा। नंबर 3, प्रार्थना करो कर्नेलियुस की तरह, आपका घराना उद्धार पाएगा। नंबर 4, फास्टिंग करो एस्तर दीदी की तरह, एजरा की तरह, आपका परिवार बचेगा, नाश नहीं होंगे, ना दारू से, ना शराब से, ना पाप, ना श्राप से। नंबर 5, यहू की तरह परमेश्वर के मन के अनुसार चलो, आपका खानदान को प्रभु आशीष देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। अगर कोई आस डिसीजन लेता है, मैं आपके लिए 1 मिनट का दुआ करूंगा। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, मैं अपना घराने के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं, अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम तुझे अब्बा पिता करके पुकारते हैं। पारिवारिक जिंदगी को बेहतर और आशीषित करने का हमने 5 तरीका को देखा है। प्रभु जी, अगर आज कोई संकल्प लेके अपना हाथ उठा के रखा है, उनको छू दे ताकि वे बेहतर पारिवारिक जिंदगी खड़ा करने के लिए पवित्र जीवन बिताने वाला बने, उपवास करने वाला बने, प्रार्थना करने वाला बने, तेरे मन के अनुसार जीने वाला बने, धर्मी जिंदगी जिए। मैं तेरे दास हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ये आशीर्वाद देता हूं, हर कोई पारिवारिक आशीषित प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थना का निवेदन भेजा है, पीड़ित है, वेलोर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जितनों ने मांगा है, उन हर एक को नाम बनाम छू दीजिए और आशीष कर दीजिए। तेरे पवित्र हाथों में सारे बातों को समर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।